नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विनोद सिंह ठाकुर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और MR। फ्रेंड्स, सर्वप्रथम हम जानेंगे कि एक MR कैसे बन सकते हैं, हाउ टू बिकम ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, और उसके बाद हम बात करेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। फ्रेंड्स, यदि आप एक MR या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं तो आपके पास एक बैचलर डिग्री होना चाहिए। कई फार्मास्यूटिकल कंपनियां क्या होती है कि साइंस ग्रेजुएट और फार्मेसी ग्रेजुएट को प्रेफरेंस देती है। ऐसा नहीं है कि साइंस MR की जॉब एक BSc, B फार्मा, D फार्मा या M फार्मा वाला कर सकता है। कुछ कंपनियां जो होती है वो नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट को भी प्रायोरिटी देती है। जैसे कि अगर आप BA है, BCom है और यदि आप एक MR बनने की सोच रहे हैं तो आप बन सकते हैं। अब इसमें आप कैसे बन सकते हो? ठीक है, अगर आप BA है या BCom है तो आपको ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम की इंफॉर्मेशन है तो आप इजीली एज ए MR ज्वाइन कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर आपने किसी कंपनी में कोई MR का इंटरव्यू दिया और आप का सिलेक्शन हो गया, इसके बाद जिस भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में, जैसे कि अगर आपने किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को एज ए MR ज्वाइन किया, पहले एक चीज़ बता दूं, MR एक मार्केट जॉब होती है, एक फील्ड जॉब होती है, जो कि एक असाइन टेरिटरी में आपको फील्ड जॉब करना होती है। तो जैसे ही आपने किसी कंपनी में MR ज्वाइन किया तो सर्वप्रथम आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अब ट्रेनिंग क्या होती है? फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ क्या होती है? फार्मास्यूटिकल कंपनी कई सारे के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाती है। अब कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी जैसे कि कई प्रोडक्ट बना रही है। अब प्रोडक्ट बना रही है तो उन प्रोडक्ट को सेल भी करना, बेचना भी है और बेनिफिट या लाभ कमाना, पैसा कमाना। ठीक है, तो उसके लिए क्या करती है फार्मास्यूटिकल कंपनी? MR को हायर करती है। अब MR को वो फार्मास्यूटिकल कंपनियां अपने प्रोडक्ट की ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है और उन MR को इस तरह स्किल्ड बनाती है कि वो डॉक्टर के पास जाके उन फार्मास्यूटिकल ब्रांड्स को प्रमोट कर सके। अब फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या होती है? वो कई तरह के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है। अब फार्मास्यूटिकल कंपनी का बिजनेस कैसे रन होता है? अब फार्मास्यूटिकल कंपनी इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करके पैसा कमाती है। अब फार्मास्यूटिकल कंपनी को इन प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एक MR की ज़रूरत होती है, इसीलिए ये फार्मास्यूटिकल कंपनी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को हायर करती है और उन्हें ट्रेन करती है और उन्हें इस प्रकार स्किल्ड करती है कि वो डॉक्टर के पास जाके उन फार्मास्यूटिकल डॉक्टर और केमिस्ट और स्टॉकिस्ट के पास जाकर उन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को प्रमोट कर सके या मार्केट कर सके और सेल करके कंपनी को बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद कर सके। अब हम समझते हैं कि अब MR की जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में क्या होती है। अब एक MR को ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। अब ये फार्मास्यूटिकल कंपनियां क्या होती है कि इन MR को जो भी प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर कर रही है या मार्केट करना चाह रही है, उनकी स्क्रिप्टिंग सिखाती है या डिटेलिंग सिखाती है कि उनको डॉक्टर के पास जाके उन प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करना है। ठीक है, प्रमोट और कैसे प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करना है। तो अब हम समझते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक MR है, उसके पास एक निश्चित संख्या में प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, मान ली, और वो MR की जो लोकेशन है वो कुछ भी हो सकती है, इंदौर, अहमदाबाद, बड़ौदा, मुंबई, नोएडा। ठीक है,
उसके बाद एक फिक्स टेरिटरी होती है, मतलब एक लोकेशन होती है, उस लोकेशन में वो फील्ड काम करता है, फील्ड जॉब करता है। और उसके पास एक निश्चित डॉक्टरों की संख्या होती है, कस्टमर्स होते हैं। एमआर क्या करता है, एमआर के पास प्रोडक्ट नॉलेज है, स्क्रिप्टिंग नॉलेज है, और उसके पास डॉक्टरों की एक लिस्ट है, ठीक है, जिनके पास जाके उसे उस एमआर को अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट प्रमोट करना है। और उसके पास एक स्टॉक एक केमिस्ट या मेडिकल स्टोर की लिस्ट है, जहाँ पर वो जाके अपने ब्रांड्स की इंफॉर्मेशन देता है। अब एमआर सर्वप्रथम क्या करता है, एमआर डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है, एमआर डॉक्टर के पास जाके अपॉइंटमेंट लेता है। अपॉइंटमेंट लेके वो एमआर उस फिक्स टाइम पे या फिक्स डेट पे, जिस डेट का उसने अपॉइंटमेंट लिया है डॉक्टर से मिलने का, विजिट करने का, उस डेट पे जाके डॉक्टर के पास जाकर वो अपने प्रोडक्ट प्रमोट करता है, बताता है डॉक्टर को, और उससे रिक्वेस्ट करता है प्लीज़ प्रिस्क्राइब माय प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या हो सकता है, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, पैरासीटामॉल हो सकता है, डाइक्लोफेनिक पोटेशियम, सेरेशोपेप्टाइडेज, और ऑफ एंटीबायोटिक हो सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन, ऑफ्लॉक्सासिन, ऑर्निडाजोल, लीवोफ्लॉक्सासिन, सिट्रोफ्लॉक्सासिन। ओके, सो वो एमआर पहले तो डॉक्टर्स के पास जाने से पहले एक सर्वे करता है कि ये डॉक्टर किस प्रकार के प्रोडक्ट लिखता है, कौन सी ड्रग लिखता है, ऑफ्लॉक्सासिन लिखता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन लिखता है, या लीवोफ्लॉक्सासिन लिखता है। तो वो उसी ब्रांड को डॉक्टर को प्रमोट करता है, क्योंकि वो पहले चेक करना होता है कि वो डॉक्टर का क्राइटेरिया क्या है, उसके क्राइटेरिया के अनुसार ही वो एमआर उस डॉक्टर को प्रोडक्ट प्रमोट करता है और रिक्वेस्ट करता है, और महीने में 3 या 4 बार जाके मिलता है। कुछ डॉक्टर्स महीने में 1 बार मिलते हैं, कुछ 2 बार मिलते हैं, और कुछ को मिल सकते हैं। अब जैसे ही उस एमआर ने अपने जो ब्रांड्स है वो प्रमोट किए और रिक्वेस्ट की, उसके बाद वो एमआर उस डॉक्टर के आजू बाजू में जो भी या सबसे पास में जो भी 3-4 मेडिकल स्टोर है, वहाँ जाके अपने प्रोडक्ट की जानकारी देता है, ठीक है, और रिक्वेस्ट करता है अगर डॉक्टर से अगर ये प्रोडक्ट का कोई डिमांड आता है तो प्लीज़ आप मंगवा लीजिएगा, ठीक है, या अवेलेबल कर लीजिएगा। या एमआर को अगर कॉन्फिडेंस है कि अगर ये डॉक्टर मेरा ड्रग लिखेगा, प्रिस्क्राइब करेगा, तो वो खुद ही जाके अवेलेबल करवा देता है। अब क्या होता है कि अगर डॉक्टर ने कोई मान लीजिए लीवोफ्लॉक्सासिन प्रिस्क्राइब किया, तो अब मतलब किसी पेशेंट को देगा, उसको लीवोफ्लॉक्सासिन लिखा, ठीक है, पर्ची पे। अब क्या होता है, पेशेंट किसी भी आजू बाजू के मेडिकल स्टोर पर जाएगा। अब मेडिकल स्टोर वाले के पास अगर मेडिकल स्टोर के पास जैसे ही डिमांड आई, मतलब अगर प्रिस्क्रिप्शन आया तो उसके बाद डिमांड आई, अब वो क्या स्टॉकिस्ट या एजेंसी से वो ड्रग मंगवा लेगा। अब वो स्टॉकिस्ट क्या करेगा, स्टॉकिस्ट कंपनी के C&F से मंगवाएगा ड्रग, और C&F के पास कंपनी से माल आएगा, ठीक है, ये साइकिल है प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्रिस्क्रिप्शन जैसे ही मेडिकल स्टोर पर जाएगा, उसके बाद वो मेडिकल स्टोर वाला उसको प्रोडक्ट वो दे देगा। इस तरह दवाइयों का सेल होता है। अब इसमें मेडिकल स्टोर की एक बात करेंगे, एमआर की, जैसे कि डॉक्टर के पास जाकर अपना ब्रांड प्रमोट किया, उसके बाद किसी नियर बाय केमिस्ट पे 2-3 केमिस्ट के पास जाके इन्फॉर्मेशन दी, अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दी, अपने स्टॉकिस्ट की इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है। उसके बाद उसको एमआर को रिपोर्टिंग करना होती है, ठीक है, कि मैं इस डेट पे इस डॉक्टर से मिला, ये ब्रांड प्रमोट किया, ये सैंपल दिया, और केमिस्ट के पास जाके मैंने केमिस्ट से मिला, उसको इन्फॉर्मेशन दी। ये एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है एमआर को, इसको वर्किंग रिकॉर्ड बोलते हैं, या डेली रिपोर्टिंग करना होती है कंपनी में, क्योंकि एक फील्ड जॉब है, आपको कोई नहीं देख रहा। आपने डॉक्टर से मिला, आपने रिपोर्टिंग की,
ठीक है, कंपनी को रिपोर्ट की कि मैं इस डेट पे इस समय इस डॉक्टर से मिला, ये सैंपल दिया, इस केमिस्ट से मिला। ठीक है, तो एक एमआर को दिन में 10 या 12 डॉक्टर से मिलना होता है और अपने ब्रांड्स प्रमोट करना होते हैं। ब्रांड्स प्रमोट करने के बाद केमिस्ट से मिलना होता है, केमिस्ट को इन्फॉर्मेशन देना होती है कि मैंने ये ब्रांड्स प्रमोट किए हैं और मेरा स्टॉकिस ये है, अगर कोई आपको डिमांड आती है तो प्लीज़ अवेलेबल कीजिएगा। ठीक है, या अगर डिमांड आती है तो मुझे बताइएगा, मैं आके अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, अब कहीं एक एक्स्ट्रा अगर एडिशनल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं बात करूं तो कई कंपनियां होती है वो नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है, उसके पहले वो सर्वे करते हैं। जैसे कि इंदौर लोकेशन में कोई किसी कंपनी का एमआर है, वो कंपनी अगर कोई ब्रांड्स प्रमोट करना चाह रही मतलब मार्केट करना चाह रही है या बनाना चाह रही है, उसके पहले वो सर्वे करेगी। तो उस कंपनी का एमआर, सभी उस कंपनी के जो भी एमआर है सभी अपने अपने एरिया में जाकर केमिस्ट मतलब मेडिकल स्टोर के पास वो सर्वे करेंगे। दे विल आस्क सम क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन करेंगे कि ये डॉक्टर कौन सा ये लिखता है या नहीं लिखता है, लिखता है तो कितने लिखता है, महीने में कितने डब्बे आप सेल कर सकते हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन एक एमआर किसी भी डॉक्टर के जो नियर बाय केमिस्ट से लेता है और ये फीडबैक कंपनी को देता है। तो कंपनी एक कैलकुलेट करती है। ठीक है, वो एक सर्वे लेने के बाद अगर कंपनी को लगता है वी कैन मैन्युफैक्चर द ब्रांड एंड वी कैन सेल एंड टेक प्रॉफिट, अर्न प्रॉफिट, तो ये थी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब इसमें जैसे एमआर क्या होता है, एमआर का जो एमआर के पास कई तरह के, एक एमआर के पास कई तरह के एरिया असाइन हो सकते हैं, जैसे ग्रामीण इलाके, तो एमआर को ग्रामीण इलाकों में भी जाता है। अब सैलरी की बात करते हैं। एक एमआर की जो सैलरी है 12-15 हज़ार फ्रेशर बेस पे होती है और टीएडीए अलाउंस अलग से मिलता है पर डे बेसिस पे। ठीक है, सैलरी तो मिलती है, इसके अलावा पर डे का एक अलाउंस अलग होता है। अगर एमआर किसी ग्रामीण इलाके में अपने जो असाइन जो लोकेशन है उससे दूर जाता है तो पेट्रोल पर किलोमीटर पेट्रोल का चार्ज भी अलग से मिलता है। अब ये चार्ज कुछ भी हो सकता है, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब एमआर कई तरह की एक्टिविटी भी करते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना, कई तरह के क्या बोलते हैं एक्टिविटी करना, ताकि डॉक्टर को एंगेज करके अपने ब्रांड्स को प्रमोट करवा के कंपनी के लिए प्रॉफिट कमा सके। तो इस तरह का जो काम है वो एक एमआर करता है। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम इस बात समझते हैं एक शॉर्ट में। एमआर क्या होता है? एमआर फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। वो फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए के ब्रांड्स को डॉक्टर के पास प्रमोट करता है और केमिस्ट के पास इंफॉर्मेशन देके डिमांड जनरेट करता है। ठीक है, इस तरह एक एमआर कंपनी के लिए की रोल मतलब अदा करता है या प्ले करता है। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं इसी तरह के कई वीडियो आपको लाता रहूँगा जो कि आपके जॉब सर्च करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।